दोस्तों नमस्कार। ताप विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट्स यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बात करी जाए दोस्तों विद्युत उत्पादन की, तो बिजली बनाने में जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, बात यूपी की हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा योगदान है, सर्वाधिक जो योगदान है दोस्तों, वो किसका है? वो कई चीजों का जैसे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे जल विद्युत का है, ताप विद्युत का है, कोयला विद्युत का है। तो सबसे ज्यादा जो योगदान है दोस्तों वो ताप विद्युत का है। थर्मल पावर प्लांट से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है और इसको लेके कई सारे पावर प्लांट्स उत्तर प्रदेश में हैं। जैसे बात अगर करी जाए दोस्तों ताप विद्युत प्लांट्स की, ताप विद्युत संयंत्रों की, तो उत्तर प्रदेश में कई सारे हैं और कई सारों में से आपको कैटेगरी वाइज अगर बताऊं तो कई ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए, जिसको कहा जाता है राज्य विद्युत निगम द्वारा। इसके द्वारा राज्य विद्युत निगम द्वारा, राज्य विद्युत निगम द्वारा की अगर बात की जाए तो कौन कौन से हैं, और कुछ ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। पेपर में भी आपने देखा होगा कि अलग अलग पूछ लेते हैं कौन सा प्राइवेट है कौन सा सरकारी है। तो राज्य विद्युत निगम चूंकि सरकार के विभाग के द्वारा चल रहा है तो ये सरकारी हो गई। और वो कौन कौन से हैं अगर बात करी जाए दोस्तों तो कई सारे हैं, एक एक करके अपन बात समझेंगे। एक तो है दोस्तों हरदुआगंज, हरदुआगंज है, हरदुआ में शामिल तेरा प्यार है। तो हरदुआगंज आपका पड़ता है दोस्तों अलीगढ़ में। कहाँ पड़ता है? हरदुआगंज अलीगढ़ में। इसी तरीके से एक और है जिसको कहते हैं परीक्षा। परीक्षा आपका कहाँ है? परीक्षा के झांसी में सब उलझे हुए हो, सब लोग परीक्षा के झांसी में तो उलझे हो। तो परीक्षा जो है वो है झांसा, मतलब झांसी में। परीक्षा आपका है झांसी में। इसी तरीके से बात करी जाए दोस्तों, एक है जवाहरपुर। जवाहरपुर आपका पड़ता है एटा में। जवाहरपुर है आपका एटा में। और दोस्तों बात करें तो एक है आपका पनकी। पनकी आपका पड़ता है कानपुर में। ये तो आपने सुना भी होगा कई बार, जो कानपुर के आसपास के लोग हैं। और इसी तरीके से अगर बात करी जाए दोस्तों, दो और हैं, एक को कहते हैं अनपरा, अनपरा, और एक को कहते हैं ओबरा। ये दो और हैं, अनपरा और ओबरा। ये दोनों के दोनों आपके सोनभद्र में पड़ते हैं। ठीक साहब, ये आपने वो समझे जो राज्य विद्युत निगम द्वारा स्थापित है, राज्य विद्युत निगम के द्वारा स्थापित है, सरकारी हो गए। इसी तरीके से एक ऐसा और है जो है तो सरकारी लेकिन वो राज्य विद्युत निगम के द्वारा स्थापित नहीं हुआ, उसको कहते हैं दोस्तों घाटमपुर। जो घाटमपुर प्रोजेक्ट है, घाटमपुर प्रोजेक्ट है जो आपका, वो आपका दोस्तों है क्या है? ये आपका कानपुर में स्थित है। कानपुर का एक थर्मल पावर प्लांट है, कानपुर का ही है, लेकिन ये सरकारी तो है मगर ये राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि ये एक जो परियोजना भारत सरकार की एक प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं दोस्तों नेवेली लिग्नाइट प्रोजेक्ट। नेवेली लिग्नाइट कंपनी है ये, नेवेली लिग्नाइट कंपनी लिमिटेड। ये है भारत सरकार का, केंद्र सरकार की तरफ से ये लॉन्च है, कंपनी है। प्लस इसमें क्योंकि ये यूपी में लगा इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भी भूमिका है। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है घाटमपुर वाला, ये आपका है तो सरकारी ही है, तो आपका ये सरकारी ही, लेकिन ये जो है राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित नहीं है। राज्य विद्युत निगम जो लिमिटेड है इसके द्वारा ये 6 स्थापित है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 है दोस्तों जो राज्य विद्युत निगम के लिमिटेड के द्वारा स्थापित है। अगर बात करी जाए दोस्तों इसकी कि ये जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं, इन 6 प्रोजेक्ट्स की जो क्षमता है, क्षमता कितनी है? कैपेसिटी तो होगी। अगर इन 6 प्रोजेक्ट्स की क्षमता की बात की जाए तो आज की अगर तारीख में बात करें तो 9120 मेगावाट इसकी जो है, एम मतलब ऐसे लिख सकते हो 9120 मेगावाट। ठीक है, ये इसकी आज के टाइम के हिसाब से इनकी क्षमता है 9120 मेगावाट, जो इन 6 यूनिट्स की टोटल मिलाकर कैपेसिटी है। क्लियर समझ लिया आप लोगों ने? अब दोस्तों इसी तरीके से अगर बात करें तो ये आपने कोई दिक्कत तो नहीं है, हरदुआगंज अलीगढ़, परीक्षा झांसी, जवाहरपुर, एटा, पनकी, कानपुर, अनपरा, सोनभद्र, ओबरा और सोनभद्र, ये आपने 6 समझी। इसके आगे की जो डिटेल्स है दोस्तों वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी है। ये तो आपने निजी क्षेत्र की समझ ली, सरकारी क्षेत्र की समझ ली। इसी तरीके से अगर बात करी जाए कि निजी क्षेत्र से कौन काम कर रहा है, निजी क्षेत्र से जो ताप विद्युत ग्रह हैं वो कौन से संयंत्र चल रहे हैं, ये भी आपको बता दे रहा हूँ मैं, ताकि एकदम आपका दिमाग एकदम सही डायरेक्शन में आ जाए। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो लगातार यूपी SSC के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों रोजा। रोसा कहते हैं या रोजा भी इसको कह देते हैं कहीं ROSA, रोसा कुछ भी समझ लो। ये दोस्तों आपकी शाहजहांपुर में है। रोसा कहाँ है? शाहजहांपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लगातार एग्जाम्स में आप इसे देख रहे हो। ये दोस्तों रोजा है और ये किस कंपनी ने बनाई है? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी बना रही है तो ये रिलायंस के द्वारा स्थापित है। रिलायंस कंपनी के द्वारा स्थापित एक प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है रोजा। अगर इसके क्षमता की बात की जाए दोस्तों ये तो 1200 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसका उत्पादन अगर बात करें हम तो 1200 मेगावाट के जो है ये उत्पादित कर देता है बिजली रोजा, जो कहाँ है? शाहजहांपुर में। और किस कंपनी के द्वारा है? रिलायंस कंपनी के द्वारा है। और भी दोस्तों अगर बात करें, ये निजी क्षेत्र की ही चल रही है, निजी क्षेत्र में ही समझ रहे हैं हम सब। ठीक है, एक निजी क्षेत्र की ही बात करी जाए दोस्तों तो वो है
मैं अभी बार बार बता रहा हूँ कि ये निजी क्षेत्र की है, ऊपर लिख देता हूँ ताकि दिमाग में रहे। एक 12 प्रोजेक्ट है निजी क्षेत्र का ताप विद्युत गृह जो आपका इलाहाबाद में पड़ता है, प्रयागराज में है। 12 विद्युत जो ताप विद्युत गृह है वो आपका इलाहाबाद में है। और ये दोस्तों किस समूह के द्वारा है, तो ये आपका टाटा ग्रुप के द्वारा संचालित किया जा रहा है। टाटा समूह के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। और इसकी क्षमता की बात की जाए दोस्तों, तो ये इसके छोटे छोटे 3 यूनिट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे इसके 3 यूनिट हैं और इलाहाबाद में ही, और 660 मेगावाट हर एक यूनिट बना के दे देता है। तो 3 × 660 300 मैं बोल नहीं पाता इंग्लिश थोड़ा ठीक से, 660 660 समझ लो हिंदी में। तो 3 × 660 मेगावाट का ये विद्युत उत्पादन करके देता है, जिसका नाम है 12, जो कि कहाँ है, इलाहाबाद में है। और दोस्तों ये निजी क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो निजी क्षेत्र में और है दोस्तों, ये इसका नाम एक है आपका ललितपुर प्रोजेक्ट, इसका नाम ही ललितपुर है। जो ललितपुर प्रोजेक्ट ही नाम है इसका, ये भी आपका निजी क्षेत्र में है। ठीक है साहब, जब ये निजी है, नाम ही ललितपुर है, तो कहाँ होगा, ललितपुर में ही होगा तो ललितपुर में ही, जब नाम ही ललितपुर है। लेकिन अगर बात इसकी क्षमता उत्पादन की जाए दोस्तों, या ये की जाए कि किस कंपनी के द्वारा स्थापित है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो ललितपुर वाला प्रोजेक्ट है वो बजाज कंपनी चलती है, बजाज के द्वारा ये रन कराया जा रहा है। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 1980 मेगावाट। ठीक है, ललितपुर वाला जो प्रोजेक्ट है वो बजाज कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है और उसकी क्षमता कितनी है 1980 मेगावाट। ओके साहब, अभी एक और है दोस्तों जो प्राइवेट कंपनी रन करा रही है, जिसका नाम है अनपरा सी। यहाँ में आपको एक कंफ्यूजन है आपका, वो मैं आपको दूर कर दे रहा हूँ। जैसे भी आपने दोस्तों सोचा था, देखा था, समझा था, जब मैंने सरकारी वाले कराए थे तो ये अनपरा नाम था। यहाँ पे अनपरा जो है किस में आ रहा है, सरकारी में आ रहा है। तो अनपरा के 4 जो है वो प्रोजेक्ट चलते हैं, अनपरा ए, अनपरा बी, अनपरा सी और अनपरा डी। ये 4 में से अनपरा ए, बी और डी, ये जो 3 है, ए, बी, डी, ये आपके सरकारी हैं। ए, बी, डी कैसे हैं, सरकारी हैं। और अगर बात करी जाए सी की, सी बच गया, तो अनपरा सी दोस्तों ये आपका निजी क्षेत्र का है। ठीक है साहब, क्लियर हो गया कंफ्यूजन। अनपरा ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, ये और ये 3 तो सरकारी है, ये अकेला दोस्तों प्राइवेट है। समझ गए, ए, बी, डी आपके गवर्नमेंट के हैं, सी आपका प्राइवेट है। और ये है कहाँ पे अनपरा सी, ये आपका सोनभद्र में है। अनपरा सी ये आपका सोनभद्र में है, जिसकी जो प्रोजेक्ट की जो क्षमता है दोस्तों वो 600 मेगावाट है। निजी कंपनियों की क्षमता इंपोर्टेंट है और ये सोनभद्र में है अनपरा सी। ये आपने दोस्तों वो समझ लिया जो आपके प्राइवेट सेक्टर के थे। अगर बात करें दोस्तों कि जो हमारे ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है साहब, ओके। अब दोस्तों जो ये देखते हैं हम कुछ स्पेशल चीज़ें जो एग्जाम्स में आ सकती है, जो स्पेशल फैक्ट्स हैं। स्पेशल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे पूरा हमारा देश जब हमारा आज़ाद हो गया तो हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश है वो विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए किस पर डिपेंड होगा। तो एक काउंसिल बनाई गई जिसको कहते हैं यूपी विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत विकास परिषद। विद्युत उत्पादन के लिए एक विद्युत विकास परिषद का गठन किया गया और ये किया गया दोस्तों अप्रैल 1959 में। कब किया गया, अप्रैल 1959 में किया गया। ये सवाल आएगा तो कर लोगे। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद विकास, इसको विद्युत विकास परिषद भी कह देते हैं, कहीं कहीं इसको यूपी राज्य विद्युत राज्य परिषद, ऐसे कुछ भी, मतलब ऐसे ही नाम है इसका, विद्युत परिषद से आप याद रख सकते हो। अप्रैल 1959 में इसको स्थापित किया गया। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से दोस्तों अगर और बात हम बात करें तो जैसे जैसे विद्युत को लेकर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, ग्रोथ हुई, तो एक्ट आए, कानून बनाए गए। फिर जो कानून बना उसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999। ये आपका आ गया एक एक्ट, एक कानून आया 1999 में, ये कानून आया। और ये लागू कब हुआ दोस्तों कानून, तो अगर लागू करने की बात करें तो ये लागू हो पाया 2000 में। ये एक्ट तो आया 1999 में, लेकिन ये लागू हुआ आपका 2000 में। और इस 2000 वाले एक्ट में जो लागू 2000 में हुआ है, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के माध्यम से 3 चीजें बिल्कुल क्लियरली डिसाइड कर दी गई कि जो हमारा विद्युत बनाएगा, जो विद्युत जो बनेगा, उसके लिए एक निगम बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम। क्या रखा गया, 3 चीजें बनी। मैं आपको तीनों चीजें समझा रहा हूँ। एक बनी यूपी राज्य विद्युत निगम, राज्य विद्युत निगम। ये जो राज्य विद्युत निगम है, ये जो बिजली बनाएगा वो बनाएगा आपको दोस्तों थर्मल पावर प्लांट से, ताप से बनाएगा, टेम्परेचर से बनाएगा। जो भी एनर्जी बनेगी वो ताप से बनेगी। अगर बात करिए दोस्तों एक और विद्युत निगम जो बना उसको कहते हैं यूपी जल विद्युत निगम, जल विद्युत निगम। ये जो बिजली बनाएगा वो किससे बनाएगा, पानी से बनाएगा, जल से बनाएगा, क्योंकि नाम क्या लगा है यहाँ पे, जल का नाम लगा है। इसी तरीके से दोस्तों बात करी जाए एक और जो निगम बनाया गया, उस निगम का नाम रखा गया यूपी पावर ट्रांसमिशन निगम। यूपी पावर उसका पूरा नाम है यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन निगम। ट्रांसमिशन, यूपी पावर ट्रांसमिशन एंड कॉर्पोरेशन निगम। ये एक कॉर्पोरेशन
लिमिटेड ये जो कंपनी बनाई, और ये इसको कार्य ये दे दिया गया कि आप सारे काम ऐसे करोगे जो सप्लाई से संबंधित होंगे या सर्विस प्रोवाइड कराओगे, इस तरीके के काम आप साहब करोगे। तो इनको जो जिम्मेदारी दी गई वो पारेषण के लिए दी गई, सप्लाई वगैरह करो आप, और ऐसी चीजें देखो, बिजली ये बना रहे हैं बाकी काम आप करो। भाई बिजली का प्रोडक्शन करने के बाद बिजली घर पे पहुंचेगी, पैसा लेंगे, बिल आएगा, ये सारी चीजें आप देखो, ठीक है, बिजली देनी भी तो पड़ेगी। तो ये पारेषण के लिए आपको जिम्मेदार कर दिया गया, और कर दिया गया प्रदाय कार्यों के लिए। जो प्रदाय कार्य होते हैं, मतलब बिजली बन गई एक प्लांट में, अब वो घर पे भी तो पहुंचेगी, तो घर पे कैसे पहुंचेगी, उसके लिए एक तीसरा जो है वो निगम बनाया गया। ऐसे 3 निगम इस माध्यम से बनाए गए। यूपी राज्य विद्युत निगम जो कि टेम्परेचर का है, यूपी जल विद्युत निगम जो कि पानी का है, यूपी पावर ट्रांसमिशन एंड कॉर्पोरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर जैसा काम कर दिया गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये 3 तो बन गए। 3 बनने के बाद फिर आगे क्या होता है, इसमें सुधार होते हैं। उस जो सुधार हुए उसको कहा गया यूपी विद्युत सुधार। यूपी विद्युत सुधार 2010 एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको कहा गया था यूपी विद्युत सुधार स्कीम, और ये स्कीम आई थी दोस्तों 2010 में। यूपी विद्युत सुधार जो स्कीम है वो आ गई 2010 में। और इस स्कीम में क्या सुधार किया गया कि ये जो पावर ट्रांसमिशन एंड कॉर्पोरेशन, एक आप कंपनी देख रहे थे, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ट्रांसमिशन अलग कर दिया गया और कॉर्पोरेशन अलग कर दिया गया। वो किसमें किया गया, यूपी विद्युत सुधार स्कीम 2010 के माध्यम से। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसमिशन व कॉर्पोरेशन कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। कॉर्पोरेशन को अलग कर दिया गया, वो अलग कर दिया। ठीक है साहब, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यूपी विद्युत सुधार स्कीम 2010 के माध्यम से क्या हुआ, ट्रांसमिशन और कॉर्पोरेशन को अलग अलग कर दिया गया। अब दोस्तों ये आपने वो चीजें समझ ली, जैसे आ सकती है ऐसे कि किसके माध्यम से क्या हुआ। जब ये अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया, तो ये कहा गया कि देश में हम बिजली जो बिजली होगी उस बिजली को देने के लिए, लोगों के घर तक पहुंचने के लिए 5 प्रकार के विद्युत क्या बनाएंगे, विद्युत वितरण वो बनाएंगे, कंपनियां बनाएंगे ताकि बिजली जो है पहुंचे। विद्युत वितरण के लिए हम क्या बनाएंगे, डिस्कॉम कंपनियां। जो कंपनियां बिजली भेजती हैं घरों में उन्हें डिस्कॉम्स कहते हैं, कंपनियां हैं। और इन 5 कंपनियों को अलग अलग जोन के हिसाब से बांट देंगे, 1 2 3 4 5। अब इन 5 का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपके लिए जरूरी है जानना, यही परीक्षा में आ भी सकता है। तो दोस्तों एक है जिसको कहते हैं दक्षिणांचल कंपनी। आप लोग जानते भी होंगे, बिजली का जब बिल वगैरह पे करते हैं तो ऐसा सब कुछ जानना पड़ता है। तो दक्षिणांचल वाले का जो हेडक्वार्टर बनाया दोस्तों, वो बनाया आपका आगरा में। जो हमारा पड़ता है वो दक्षिणांचल पड़ता है। इसी तरीके से एक जोन बनाया जिसको कहते हैं पश्चिमांचल। जो पश्चिमांचल का जोन बनाया गया, पश्चिमांचल वाला जो जोन बनाया गया, इसका जो हेडक्वार्टर रखा पश्चिमांचल वाले का, वो रखा आपका दोस्तों मेरठ में। भाई पश्चिम वाला मेरठ में रख दिया। इसी तरीके से और सारे भी जोन बनाए गए। एक बनाया गया दोस्तों मध्यांचल का भी बनाया गया, इसका भी हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो जो मध्यांचल वाला था, इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया दोस्तों, वो बनाया गया आपका लखनऊ में। कहाँ बनाया गया, लखनऊ में। और भी बनाए गए, एक आपका बनाया गया दोस्तों पूर्वांचल में। भाई लोग जो ईस्ट में रहते हैं, ईस्टर्न यूपी में, वो भी तो बिजली लेंगे, तो इसका बना दिया गया बनारस में, वाराणसी में। और इसी तरीके से दोस्तों एक और बच गया जिसको कहते हैं हम लोग, ये तो आपके उत्तर पश्चिम हो ही गए सारे, एक अलग से बनाया गया, जो बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, जिसको कैस्को कहते हैं। कैस्को ये अलग से बनाया गया, कानपुर वालों के लिए अलग व्यवस्था की गई, जिसको कह देते हैं कानपुर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। ये अलग से बनाया गया कानपुर के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, नाम में जब कानपुर है तो इलाहाबाद तो होगा नहीं, तो ये कहाँ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। इस तरीके से ये कई सारे हेडक्वार्टर्स और कई आपने समझे जो विद्युत वितरण बनाई गई, जो कंपनियां बनाई गई, उन कंपनियों को कहते हैं डिस्कॉम, जो विद्युत के वितरण यानी कि बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। दक्षिणांचल वाले का हेडक्वार्टर आगरा में है, पश्चिमांचल वाले का मेरठ में है, मध्यांचल वाले का लखनऊ में है, पूर्वांचल वाले का बनारस में है, और कैस्को का कहाँ है, कानपुर में है। तो ये कैस्को क्या था, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। ये आपने दोस्तों डिस्कॉम कंपनीज भी समझ ली। इसी तरीके से एक और चीज है जिसको कहा जाता है दोस्तों फ्रेंचाइजीज कंपनी। फ्रेंचाइजी जैसे कंपनी जो है वो अपनी अपनी फ्रेंचाइजी दे देती है ताकि आप हमारे नाम के आधार पे पैसा भी कमा सको और काम भी कर सको। जैसे होता नहीं, जैसे MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी आप देखते होंगे, अलग अलग, मतलब एक बड़ी संस्थान है जिसने छोटे छोटे शहरों में अपने नाम के आधार पे बिजनेस करने के लिए लोगों को रख लिया। तो ये 2 तरह की कंपनी है। ये एक गाँव स्तर पर शुरू की गई, ग्रामीण स्तर पर जब शुरू की गई दोस्तों, तो ये शुरू की गई गाँव में 2007 में। कब शुरू की गई, 2007 में। और कुछ शहर इसमें नामांकित किए गए गाँव वाले में, जो है लखनऊ है, जैसे आगरा है, मेरठ है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था शुरू की गई थी, आगरा, लखनऊ, ठीक साहब, मेरठ में भी ये शुरू की गई थी, और आपकी
वाराणसी, 4 ऐसे जिले थे जहाँ पे ये ग्रामीण फ्रेंचाइजी कंपनी शुरू की गई थी, ताकि ये कंपनियां जो है फ्रेंचाइजी लें और बिजली जो है गांव में बांटें। 2007 में शुरू की गई थी। आगरा, लखनऊ, मेरठ और बनारस जैसे जिले इसमें शामिल थे। तो इसमें दोस्तों कुल मिला के कितने गांव कवर हुए जब ये बिजली जब शुरू हुई कंपनी, तो 19,077 गाँव को इससे फायदा भी मिला है। गाँव जो है, गाँव अब सही है ना, 19,077 गांव इसमें लाभान्वित हुए थे। कितने गांव लाभान्वित हुए? 19,077, जो कि 2007 में फ्रेंचाइजी कंपनी इसके माध्यम से आगरा, लखनऊ, मेरठ और बनारस में लॉन्च हुई थी। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें हम फ्रेंचाइजी कंपनी की शहरी व्यवस्था की, शहरी व्यवस्था के तहत कैसे क्या शुरू हुआ, तो जब शहरी व्यवस्था शुरू हुई थी तो 2009 में शुरू हुई थी। कब हुई थी शुरू? शहर में दोस्तों ये आपकी 2009 में शुरू हुई। 2009 में तो घोषणा हो गई, लेकिन ऐसा पहली बार हो पाया 2010 में। यानी जब ये स्टार्ट, तो घोषणा तो 2009 में हो गई, और सबसे पहले ये जो मिला आगरा को, ये प्रोजेक्ट मिला। क्या आप आगरा को मिला ये प्रोजेक्ट 2010 में कि आप जो है एक फ्रेंचाइजी लोगे और फ्रेंचाइजी के माध्यम से आप पूरे देश में, पूरे आगरा में इसको स्टार्ट करो, बिजली बांटो घर घर। तो ये जो आगरा में जब 2010 में जिस कंपनी को फ्रेंचाइजी मिली थी, उस कंपनी का नाम है टोरंटो। और हमें खूब याद है दोस्तों, हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे, टोरंटो कंपनी जब आई बिजली देने, तो इतना अच्छा आगरा की बिजली व्यवस्था हो गई कि जैसे ही बिजली जाती थी, आप फोन करो कि भैया हमारे यहाँ की बिजली चली गई है, 15 मिनट में पूरी गाड़ी जो है मैकेनिक के साथ आ जाती थी। क्योंकि ये कौन था? निजी कंपनी संभाल रही है, प्राइवेट कंपनी संभाल रही है ना, सरकारी नहीं आएंगी। सरकारी हाँ साहब ऑफिस बंद हो गया, लंच हो गया, प्राइवेट तभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इस लोग बहुत जल्दी काम करते हैं। तो टोरंटो कंपनी ने आगरा में बिजली व्यवस्था की फ्रेंचाइजी ली थी 2010 में। हालांकि शहरी फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2009 में शुरू की गई थी। उसके बाद दोस्तों फिर ये पूरे देश में धीरे धीरे लागू हो गई। स्टार्टिंग मैंने आपको बताई, सबसे पहले जो सर्वप्रथम अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था ये खेल शहरी वाला, तो सर्वप्रथम का जो आंसर होगा वो आगरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये दोस्तों वो बातें थी जो तापविद्युत गृहों से संबंधित थी। फिर इसी तरीके से दोस्तों हम अगर ये बात करें कि जो आपने शहरी वाले देखे थे 6, ये 6 जो आपने देखे थे, हरिद्वारगंज, अलीगढ़, परीक्षा, झांसी, जवाहरपुर, एटा, पनकी, कानपुर, अनपरा, सोनभद्र, ओबरा, सोनभद्र, ये जो 6 आपने देखे हैं, कौन सा कहां कैसे बना, किसके सहयोग से बना, ये अगर आप जानना चाह रहे हो, तो अगर आपके पास 10 मिनट का और टाइम है तो आप बस देख लीजिए, आपके ये काम आएगा। क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाएगा। इसके लिए मैं क्या अलग से वीडियो बनाऊं? थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोग परेशान हो जाते होगे ना, हे भगवान इतना पढ़ा दिया, कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, पेपर ही इतना कठिन स्तर पे आ रहा है कि चीज़ें जो है कठिन हो जाती हैं। ठीक है साहब, तो ये चीज़ भी दोस्तों देख लेते हैं, 5-10 मिनट और लगेंगे। जैसे आपने देखा हरिद्वार, पहला हमने देखा था हरिद्वारगंज, हरिद्वारगंज, हरिद्वार में शामिल तेरा प्यार है। हरिद्वारगंज हमने आपको बताया दोस्तों, ये आपका अलीगढ़ में है। इसके बारे में आपको कुछ स्पेशल फैक्ट भी तो पता होना चाहिए गहराई में कि ये अलीगढ़ में है, लेकिन कब बना, कैसे बना। तो ये दोस्तों यूपी का सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है। सबसे पुराना जो है अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा आपका हरिद्वारगंज, जो स्थापित हुआ 1942 में। 1942 में आपकी इसकी स्थापना हुई। आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना होना शुरू हो गई थी। ठीक है साहब, ये दोस्तों आपने हरिद्वारगंज समझ लिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके बारे में आपको पता चलेगा कि इसमें फिर रूस आपने देश देखा होगा, रूस ने भी इसको बनाने में मदद करी थी। रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, रूस के सहयोग से। ठीक है साहब, तो इस तरीके की चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो है वो हरिद्वारगंज है, अलीगढ़ में बना। 1942 में ये स्थापना हुई इसकी, रूस के इसके सहयोग से ये इसको स्थापित किया गया। और रूस ने इसमें सहयोग क्यों किया? क्योंकि भले ही आज़ादी से पहले भारत ने बना लिया था, लेकिन ये पूरी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा था जिसके लिए बना। तो इसका अगर जो पुनरुद्धार माना जाता है कि रूस ने इसमें एकदम जान फूंक दी, ऐसा होता है ना, मरी हुई लाश को जिंदा कर दिया, तो इसका रूस ने पुनरुद्धार किया 1967 में। 1967 में रसिया के सहयोग से ये एकदम जिंदा हो गया। हालांकि इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो हरिद्वारगंज ही वो 1942 ही मानी जाती है। ठीक है साहब, ये दोस्तों आपने हरिद्वारगंज समझ लिया। अब किसकी कितनी क्षमता है, तो मैं आपको अगर क्षमता बता दूंगा तो याद तो कर नहीं पाओगे, फिर भी भैया शायद आपके दिमाग में रहे, 1270 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। तो ये थोड़ा सबसे पुराना है, इसलिए इसकी जान लेते हैं। क्षमताएं पेपर में आती भी नहीं और आप याद भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से दोस्तों वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो पेपर में आएगी, जैसे हरिद्वारगंज की मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी तो अब जैसे परीक्षा कहाँ है, झांसी में है, वो सारी मैं लिस्ट आपको लिखवा चुका हूँ। कोई स्पेशल फैक्ट इसका है नहीं है, होगा मैं तो आपको जरूर बताऊंगा। ये मैंने लिखवाए थे ना, जैसे परीक्षा आपका ये झांसी में है, जवाहरपुर आपका एटा में है, पनकी आपका कानपुर में है। पनकी में आप इतना एक छोटा सा फैक्ट लिख सकते हो कि इसे 2018 में बंद कर दिया गया था। 2018 में बंद कर दिया गया और उसके बाद इसको फिर विस्तारित कर रहा है। तो वो है तो अभी भी, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेरेशन हो गई थी 2018 में कि बंद कर दिया जाएगा। बंद का मतलब ये नहीं कि बिजली नहीं बनाएगा, बंद का मतलब है कि इसकी विस्तारित योजना भी चल रही है, वो अभी जिंदा है। अनपरा आपका सोनभद्र में है। अनपरा में भी मैंने आपको ये बता दिया कि एबीडी वाला जो है सरकारी है, ओबरा वाला जो है वो आपका सोनभद्र में है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको मैंने वो चीज़ें बता दी
जो आपको जानना जरूरी है। अगर बात करी जाए ओबरा वाला, तो ये जो ओबरा वाला है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओबरा वाला आपका 1967 से लेके 1971 में तो स्थापित हुआ। कई सारे 3-4 साल इसको स्थापना में लगा है, क्योंकि बन रहा था, टाइम लगा। 1967 से 1971 के बीच में इसकी स्थापना का दौर रहा। और ओबरा जो है वो रूस के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से? ये भी आपका रूस के सहयोग से ही बना था ओबरा वाला। तो ये भी मैंने आपको एक स्पेशल फैक्ट है ओबरा के मामले में, वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी ऐसा इसमें कुछ खास इतना है नहीं है। एक दोस्तों बस एक और चीज है जो आपको जानने के लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर ये बात की जाए कि उत्पादन क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा यूपी का पावर प्लांट कौन सा है, किसके आधार पर? उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता के आधार पर अगर देखी जाए, उत्पादन के आधार पर सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है उत्पादन के आधार पर, वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका अनपरा पावर प्लांट, जो कि आपका सोनभद्र में पड़ता है। अनपरा जो पावर प्लांट है वो आपका सोनभद्र में पड़ता है। और इसकी इतनी क्षमता है दोस्तों, कितनी क्षमता है? 2630 मेगावाट। 2630 मेगावाट इसकी क्षमता है। ओके, मैंने जैसे कि आपको बताया दोस्तों कि अनपरा जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वो 4 हिस्सों में, ए बी सी डी। सी वाला तो प्राइवेट है। सरकारी की बात करें तो ए बी डी आपके सरकारी हो गए। इसके ए वाले की जो क्षमता है दोस्तों वो आपकी 630 मेगावाट है। ठीक है। बी वाले की अगर बात करें तो बी वाले की जो क्षमता है दोस्तों वो है आपका 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट है। और इसी तरीके से अनपरा डी वाले की अगर बात करी जाए तो ये अनपरा का जो डी वाला है वो भी आपका 1000 मेगावाट में ही है। अगर स्थापना की बात करें कि अनपरा का ए वाला कब स्थापित हुआ, बी वाला कब स्थापित हुआ, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। अनपरा का जो ए पावर प्लांट है वो आपका 1987-89 के दौर में स्थापित हुआ था, ए वाला। अगर बी वाले की बात करें तो बी वाला आपका 1994 के दौर में स्थापित हुआ था। और अगर अनपरा डी वाले की बात करें तो ये आपका 2016 में स्थापित हुआ था। ये आपने पूरी वो डिटेल समझ ली जो अनपरा से संबंधित थी कि अनपरा सबसे बड़ा है यूपी में प्रोडक्शन के बेसिस पे। ये ए बी डी इसके सरकारी हिस्से हैं। ए की क्षमता 630 है, बी की क्षमता 1000 है, डी की क्षमता भी 1000 है। ए आपका 1987 से 89 के बीच में, बी आपका 1994 में और डी आपका 2016 में स्थापित हुआ था। ये दोस्तों वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जा सकती हैं और पूछी गई भी हैं। ठीक साहब, ओके। इसी तरीके से दोस्तों एक छोटा सा नोट और है, वो भी जरूरी है। जो आपने ओबरा का नाम सुना, ओबरा के लिए भी, जैसे अनपरा आप देख रहे हो ए बी सी डी में है, ऐसे ही ओबरा डी प्रोजेक्ट भी स्थापित किया गया कुछ दिनों पहले। ओबरा डी के नाम से वो प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। और इसको दोस्तों मिल गया अनुमोदन, ये जो एक्सेप्ट किया गया कि साहब ये बनेगा, इसका जो अनुमोदन मिला है वो मिला है आपका 11 जुलाई 2023 को। ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 11 जुलाई 2023 को इसका अनुमोदन मिला। और अगर इसकी क्षमता की बात करें हम दोस्तों, इसकी क्षमता कितनी है तो डी में, अनपरा डी, इसमें सॉरी ओबरा डी में 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट लग रहे हैं जो 800 मेगावाट के होंगे। इस तरह से ये 1600 मेगावाट का ओबरा डी प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी। कुछ भी आएगा तो मुझे लगता है इसमें से आ जाना चाहिए। इतना डिटेल में समझाया है, इससे भी बाहर आएगा तो बाहर तो कुछ भी आ सकता है। इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, कुछ भी पूछ लेंगे, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये कोई लिमिट नहीं है। ये ताप विद्युत ग्रह थे, मैं एक क्लास जल विद्युत ग्रह पर भी लेने का प्रयास करूंगा। अगर आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो हो सकता है ईश्वरी कृपा से आपको कुछ पेपर में फंसता हुआ दिखाई दे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।